वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज थर्सडे के दिन, एक्सपायरी के दिन, हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों साइड से एक बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की। दोनों साइड से मेरा मतलब यह है कि निफ्टी में भी हमने एक अच्छा ट्रेड को कैप्चर किया हुआ है और बैंक निफ्टी में भी। निफ्टी में ऑलमोस्ट हमने 19,794 से लेके तो 19,723 तक यहाँ पे फॉल देखा और उस फॉल को हमने कैप्चर किया। अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी 45,147 से लेके तो हमने 44,620 तक इसके मजे उठाए। मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था कि जब तक हमारे लेवल ब्रेक नहीं होते आपको ट्रेड नहीं करना है। पहले इसके पीछे का रीजन समझ लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि एकदम से जो निफ्टी बैंक निफ्टी हाई पे हाई मार रहा था और अब सडनली उसके अंदर एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं हमेशा से कभी भी जब वीडियो डालता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, तो यहाँ पे आपको अलर्ट करता हूँ। आप लास्ट मंडे, ये मंडे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 11 तारीख की बात कर रहा हूं, आप तब जाके मेरा वीडियो देख लीजिए। करंट मंडे को मेरा वीडियो जाके देख लीजिए। मैंने यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रिक्टली बताया था कि यहाँ पे आप लोग कॉशंस हो जाइए क्योंकि ये डबल टॉप फॉर्मेशन बना है। अब अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी हमारे उनके हाई के ऊपर जाता है, उसके बाद में ट्रेड करता है, तो ही यहाँ पे एक अच्छा अपमूव देखने को मिलेगा। और 11 तारीख को तो मैंने मेरी वीडियो में ये भी मेंशन किया था कि ऐसा लग रहा है कि जो ग्लोबल मार्केट है वो पूरा निगेटिव है, ग्लोबल मार्केट इंडियन मार्केट को फॉलो कर रहा है। वहां पे भी मैंने ये चीज कवर किया था कि जो बॉन्ड यील्ड है वो बढ़ रही है, यूएस की बॉन्ड यील्ड, उसके बाद में जो डॉलर इंडेक्स है वो बढ़ रहा है, ब्रेंट ऑयल वो बढ़ रहा है, और उसके बावजूद यूएसडी आईएनआर भी बढ़ रहा है, और उसके बावजूद भी हमारा मार्केट वन साइडेड हाई पे हाई बना रहा है। मैंने यहाँ पे ये अलर्ट इसीलिए आप लोगों को पहले दे दिया था। देखिए दोस्तों, हम जब वीडियो शुरू करते हैं तो वीडियो की शुरुआत में हम यहाँ पे जो यूरोपियन मार्केट, यूएस मार्केट, ब्रेंट ऑयल, क्रूड ऑयल, ये सब बताने के पीछे का रीजन रहता है। इसके पहले भी मैंने कई बार आप लोगों से ये बातें बता चुका हूं। यहाँ पे मैंने डेडिकेटेड फाइनेंशियली लिटरेसी करके हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट ओपन किया हुआ है। आप वहां पे जाके वो सारे वीडियो देख सकते हैं जिसके वजह से आपको ये समझेगा कि बॉन्ड कैसा वर्क करता है, डॉलर इंडेक्स कैसा वर्क करता है, क्रूड के कैसे इंपैक्ट आते हैं अपने मार्केट में। ये सारी इंफॉर्मेशन उस प्लेलिस्ट में डिटेल में मैंने बताई है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड वीडियो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं, तो उसको एक बार जाके आप लोग देख लीजिए। वीडियो की शुरुआत करें उसके पहले हम लोगों ने आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसी मूवमेंट कैप्चर किए वो एक बार चेक कर लेते हैं। जैसा कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पे निफ्टी 19,794, 19,794 ये ब्रेक किया। जब तक ये ब्रेक नहीं किया, हमने हमारा जो लेवल था यहाँ पे क्लियरली मेंशन किए थे कि हमारे लेवल ब्रेक होंगे तो ही हम यहाँ पे ट्रेड में जाएंगे। तो बॉटम में पहला टारगेट था 19,757, वो एक्टिव है। देन आफ्टर वापस निफ्टी ने एक लो मारा, लो मार के एक अच्छी रिकवरी दी। वहां पे वापस से हमने रिकमेंड किया कि 19,765 ये क्रूशियल रेजिस्टेंस है, यहीं से मार्केट वापस से टर्न हो सकता है। तो यहाँ पे एक नॉमिनल स्टॉप लॉस के साथ में हमने निफ्टी में वापस से सेल करा है और बॉटम में टारगेट दिए थे 19,723, वो भी एक्टिव है। तो यहाँ पे निफ्टी में हमारे दोनों टारगेट एक्टिव है। चलिए अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, बैंक निफ्टी में हमने 45,147 से लेके तो 44,620 तक एक डाउनफॉल का अच्छा आनंद लिया और एक यहाँ पे एक अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग हमने करे। और यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया था दोस्तों, देखिए मार्केट गैप डाउन खुला है। मैंने कल भी बताया था बुधवार वाले दिन, और आज गुरुवार के दिन भी बताया था कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे कॉल लो, यहाँ पे रीजन समझो कि मार्केट क्यों इतना गिर रहा है। ये मैंने बहुत ब्रीफ में हमारे दोनों लाइव सेशन में, कल के और आज के, इसमें क्लियरली बताया। तो ये तो हो गई बात निफ्टी और बैंक निफ्टी की आज की। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि वीडियो की शुरुआत हम सबसे पहले यहाँ पे ग्लोबल मार्केट से करते हैं, देन आफ्टर निफ्टी बैंक निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट और 15 मिनट के चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। यूरोपियन मार्केट का जो सबसे पहला कंपोनेंट है डैक्स, वो चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रेजेंट में डैक्स 1.13% नेगेटिव ट्रेड हो रहा है। एफटीएससी यहाँ पे मोर देन 50% नेगेटिव ट्रेड हो रहा है, और सीएसई मोर देन यहाँ पे 1.5%, 1.46% नेगेटिव ट्रेड हो रहा है। ये तो बात हो गई यूरोपियन मार्केट की। अब यूएस के फ्यूचर देख लेते हैं। डाउ जो फ्यूचर में 0.46% नेगेटिव ट्रेड हो रहा है, S&P 500 0.61% नेगेटिव ट्रेड हो रहा है, और नैस्डैक फ्यूचर में 0.75% नेगेटिव ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट ऑयल 92.58 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है, और यूएसडी 83.52 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट की। देखिए दोस्तों, आज निफ्टी वापस से गैप डाउन खुला। आज का ये सेकंड कंसिस्टेंट डे था जहां पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी गैप डाउन ओपनिंग हुए।
आज निफ्टी बैंक ओपन हुआ 45,179 पे, हाई देखने को मिले हैं 45,276, लो है 45,592 और क्लोजिंग है 44,623 की। कल के कंपेयर में निफ्टी बैंक यहाँ पे 760 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है और 10 डे ईएमए की क्लोजिंग आई है 45,346। यहाँ पे दोस्तों देखिए ये कैंडल 10 डे ईएमए के नीचे ही हमें क्लोज होते हुए दिखा है और यहाँ पे मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में जैसा मेंशन किया था कि यहाँ पे निफ्टी बैंक डबल टॉप फॉर्मेशन पैटर्न बन चुका है। अगर यहाँ पे निफ्टी बैंक को अब अपसाइड में जाना है तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि निफ्टी बैंक 46,320 को ब्रेक करे और इसके ऊपर सस्टेन हो, तो ही हमें यहाँ पे एक अच्छा अपमूव देखने को मिलेगा। लेकिन जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से न्यूज आ रही है, जो फेड के आउटकम आए वो भी इतने खास नहीं थे, निगेटिव थे और उसके बाद में एक एक करके बहुत सारे अभी न्यूज बेस्ड मार्केट चल रहा है। तो चलिए दोस्तों अब हम निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं। हम ये चेक करते हैं कि आज हमने कैसी मूवमेंट कैप्चर की निफ्टी में और हमें फ्राइडे मार्केट से रिलेटेड बैंक निफ्टी में वो कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हुए दिखेंगे। देखिए दोस्तों हम बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। आज गैप डाउन खुलने के बाद में यहाँ पे हमने क्लियरली मेंशन कर दिया था कि अब अगर निफ्टी बैंक में डाउन साइड देखने को मिलता है तो 45,147 45,147 ये ब्रेक करेगा तो ही आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउन साइड में निफ्टी बैंक जाते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए जैसे हमारे लेवल एक्टिव है वहां पे वन साइडेड निफ्टी में एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर माउंट हुआ और यहाँ पे निफ्टी बैंक में हमारा जो लास्ट चौथा टारगेट था 44,620 वो एक्टिव हुए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की अगर हम बात करेंगे तो इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली है 44,610 44,610 और 10 डे ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिली है 44,705 की। यहाँ पे कैंडल इस 10 डे ईएमए के नीचे ही बंद हुआ है। देखिए दोस्तों मैं हमारे वीडियो में हमेशा बताता हूं कि अगर आप लोगों को प्राइस एक्शन नहीं पता है, कैंडलस्टिक की नॉलेज नहीं है तो ये 10 डे ईएमए बहुत अच्छा इंडिकेटर है। अगर कोई भी स्टॉक कोई भी कैंडल इस 10 डे ईएमए के नीचे जाता है तो एक अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिलता है और इस 10 डे ईएमए के ऊपर जाता है, इसके ऊपर क्लोज होता है तो एक अच्छी बाइंग देखने को मिलती है। बात करेंगे यहाँ पे बुधवार से तो देखिए यहाँ पे बुधवार के दिन यानी कि 20 तारीख को कंसिस्टेंट इस 10 डे ईएमए के नीचे निफ्टी बैंक ओपन हुई, निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों भी, और वहां से वन साइडेड आज यानी कि गुरुवार के दिन इस 10 डे ईएमए के नीचे ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। और ओवरऑल अभी मार्केट का जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है ये भी वीक है। डिपेंड करता है कि अगर यहाँ पे ग्लोबल मार्केट से कोई अच्छी पॉजिटिव न्यूज आती है तो मे बी मार्केट उस पर कुछ अच्छा पॉजिटिव रिएक्ट करे, लेकिन कुछ पॉजिटिव न्यूज आना जरूरी है। ये तो बात हो गई आज यानी कि थर्सडे के दिन हमें निफ्टी बैंक में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे मार्केट से रिलेटेड क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। तो देखिए दोस्तों आज निफ्टी बैंक में जहां पे क्रूशियल रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखा है वो एरिया है 44,806 44,806। कल यानी कि फ्राइडे के दिन अगर निफ्टी बैंक इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल का क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही हमारे लेवल वर्क करते हैं। अप साइड में पहला रेजिस्टेंस पहला टारगेट रहेगा निफ्टी बैंक में वो है 44,993 44,993 ये पहला रेजिस्टेंस। सेकंड रेजिस्टेंस 45,179 45,179 ये सेकंड रेजिस्टेंस। थर्ड और लास्ट रेजिस्टेंस एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे जो देखने को मिल रहा है वो है 45,342 45,342 ये थर्ड और लास्ट रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिखेगा निफ्टी बैंक में। ये तो बात हो गई क्रूशियल रेजिस्टेंस की। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्रूशियल सपोर्ट की। तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे जहां पे निफ्टी आज सपोर्ट लेता हुआ दिखा है निफ्टी बैंक वो एरिया है 44,510। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी बैंक 44,510 के नीचे जाती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही हमारे लेवल वर्क करते हैं दोस्तों। तो देखिए बॉटम में निफ्टी बैंक में जो पहला क्रूशियल सपोर्ट काम करता हुआ दिख रहा है वो लेवल है 44,358 44,358। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 44,229 44,229 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 44,101 44,101। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी बैंक के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग निफ्टी बैंक के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। निफ्टी बैंक के ऑप्शन पे हम लोग कंटिन्यू करें उसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे द्वारा बनाई जा रही इन लर्निंग वीडियो से आप लोगों को किसी प्रकार का कोई बेनिफिट मिल रहा है, कुछ नया लर्निंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखने को मिल रहा है, तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीडियो के कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो याद से लाइक कीजिए।
देखिए दोस्तों, आपके द्वारा किया गया एक लाइक हमें मोटिवेट करता है इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। चलिए अब हम निफ्टी बैंक में सबसे पहले क्रूशियल सपोर्ट देखते हैं। उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा निफ्टी बैंक के। तो देखिए दोस्तों, जो एज पर ऑप्शन चेन का डाटा देखने को मिल रहा है 44,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग होते हुए दिखी है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि आने वाले दिन अगर निफ्टी बैंक में गिरावट देखने को मिल सकती है तो निफ्टी बैंक 44,500 के स्ट्राइक को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 44,500 के स्ट्राइक पे ह्यूज पुट राइटिंग किए हुए हैं। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, 44,500 ये मेक और ब्रेक वाले लेवल है। अगर आपको आने वाले दिन निफ्टी बैंक इस क्रूशियल सपोर्ट के पास में जाके ट्रेड करता हुआ दिखता है या इसको ब्रेक करता है तो ही आपको निफ्टी बैंक नीचे जाके ट्रेड करता हुआ दिखेगा। आइदर यहां से बाउंस ले सकता है, ये एक बाइंग जोन है निफ्टी बैंक में। तो जो क्रूशियल सपोर्ट है एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है 44,500। बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 44,800 के स्ट्राइक पे और 45,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग होते हुए दिखी है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों कॉल को हम लोग कंपेयर करते हैं तो 45,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग होते हुए दिखी है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है निफ्टी बैंक में, तो निफ्टी बैंक 45,000 45,000 के स्ट्राइक को ब्रेक नहीं करेगा। चलिए इसे भी और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको आने वाले दिन निफ्टी बैंक 45,000 के लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिखता है 45,000 के लेवल पे, तो ये मेक और ब्रेक वाले लेवल है। अगर निफ्टी बैंक 45,000 को ब्रेक करेगा तो ही आपको निफ्टी बैंक में एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखेगा। आइदर ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है, यहाँ पे वापस से निफ्टी बैंक में एक फॉल आता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है इस लेवल के पास में। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक में वो लेवल है 45,000 45,000, और जो क्रूशियल सपोर्ट है निफ्टी बैंक में वो लेवल है 44,500 44,500। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। आज निफ्टी में भी एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है। निफ्टी आज ओपन हुआ है 19,840, हाई देखने को मिली है 19,848, लो है 19,709 और क्लोजिंग देखने को मिली है 19,742। कल के कंपेयर में निफ्टी यहाँ पे 159 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है और यहाँ पे 10 डे ईएमए की क्लोजिंग है 19,899, 19,899, ऑलमोस्ट 19,900 आप पकड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 10 डे ईएमए के नीचे ही निफ्टी हमें क्लोज होते हुए दिखा है। अब बात करेंगे निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम की। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने आप लोगों को क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी को अब अगर ऊपर जाना है तो ये जो डबल टॉप फॉर्मेशन है इसको सस्टेन करना चाहिए, इसके ऊपर ही हमें क्लोज देते हुए दिखना चाहिए। लेकिन बुधवार के दिन ही हमें एक अच्छा गैप डाउन देखने को मिला है निफ्टी और निफ्टी बैंक में, और ये जो क्रूशियल डबल टॉप फॉर्मेशन था इसको ब्रेक कर दिया और अब इसके नीचे ही यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की कि आज हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली निफ्टी में और फ्राइडे के दिन हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिलेंगी वो एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि मैंने आज हमारे लाइव सेशन में यहाँ पे क्लियरली बताया था, निफ्टी को जो क्रूशियल सपोर्ट थे वो थे 19,794, 19,794। अगर ये तोड़ता है तो एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारा सेकंड टारगेट था 19,723, इसके नीचे गया 709 के लो दिया और यहाँ पे हमारे सेकंड टारगेट एक्टिव हो गए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आज एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली 9:15 पे और वहां से वन साइडेड निफ्टी और निफ्टी बैंक में दोनों में एक अच्छा फॉल आता हुआ दिखा। अब देखिए जो दोस्तों, जो लोग रैंडम ट्रेडर रहते हैं जिनको टेक्निकल का नॉलेज नहीं है, यही लोग, यही पर्सन यहाँ पे आके ट्रैप होते हैं। कैसे ट्रैप होते हैं? मैक्सिमम जो ट्रेडर है इनका जो व्यू है कि अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलता है, गैप अप खुलता है तो वो नीचे गिरेगा तो पुट लेते हैं, गैप डाउन खुलता है तो वो कॉल लेते हैं। ट्रेंड इज माय फ्रेंड। मार्केट में आप ये मत सोचो कि ये गैप अप खुल गया है और कितना ऊपर जाएगा, ये गैप डाउन खुल गया और कितना नीचे जाएगा। शेयर मार्केट आज सुप्रीमो, मार्केट से बढ़कर कोई नहीं है दोस्तों। मार्केट को चैलेंज मत कीजिए, वो कितना ऊपर जाएगा, वो कितना नीचे जाएगा, ये कोई नहीं बता सकता। ट्रेंड इज माय फ्रेंड। ट्रेंड अगर आपको निगेटिव बता रहा है तो आपको निगेटिव ट्रेड लेना है। ट्रेंड अगर आपको यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन बता रहा है तो आपको पॉजिटिव ट्रेड लेना है। दोस्तों, आप निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्रूशियल सपोर्ट देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, एज पर जो ऑप्शन चेन का यहाँ पे डाटा देखने को मिला है 19,700 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग होती हुई दिखी है। यहाँ पे जो बिग शॉट है उनको ये लग रहा है कि अगर आने वाले दिन में अगर निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो निफ्टी
19,700 19,700 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगा। इसी रीजन से जो बड़े ट्रेडर है उन लोगों ने 19,700 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए हुए है। चले इसे भी और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको आने वाले दिन निफ्टी यहाँ पे 19,700 के पास में ट्रेड करता हुआ दिखता है तो ये मेक और ब्रेक वाले लेवल है। अगर निफ्टी 19,700 के लेवल को ब्रेक करता है, इसके नीचे आके सस्टेन होता है, तो ही आपको निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी। आइदर ये बाइंग जोन है, यहां से निफ्टी एक बाउंस दे सकता है। तो निफ्टी के लिए जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा वो लेवल है 19,700। बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की, उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, एज पर जो यहाँ पे कॉल का डाटा हमें देखने को मिल रहा है 19,900 19,900 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग होते हुए दिखी है। यहाँ पे बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर, उनको ये लग रहा है कि आने वाले दिन निफ्टी 19,900 19,900 के लेवल को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 19,900 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग किए हुए। चलिए इसे भी और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आने वाले दिन किसी भी रीजन से निफ्टी आपको 19,900 19,900 के लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिखता है तो ये मेक और ब्रेक वाला लेवल है। अगर निफ्टी 19,900 को ब्रेक करता है, इसके ऊपर जाता है, इसके ऊपर सस्टेन होता है, तो ही निफ्टी में एक आपको तेजी देखने को मिलेगी। आइदर ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है, यहाँ वापस से आपको निफ्टी में एक फॉल देखने को मिल सकता है। 19,900 तक जाके निफ्टी वापस गिरावट देखने को मिल सकती है निफ्टी में। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो उस सिनारियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो क्रूशियल लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फॉरदर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आप लोगों को किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा और ना ही किसी प्रकार का कोई कोर्स करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।